यानी आप कह रहे हैं कि अभी श्रीलंका से जैसे जीते हैं बांग्लादेश से हार जाएं, बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाए भाईजान। और वो अगर ज्यादा अगर बेहतर है। बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर इंडिया की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आपको अफसोसनाक दर्द होगी उसके हारने की। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान तब जीतेगा लेकिन अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। अच्छा, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को इधर दे दें, फिर पाकिस्तान वो जीत फिर टीम के लिए खेलते हैं ना। हाँ ये बात मैं है। कह रहा हूँ पाकिस्तान लाजिम जीतेगा, लेकिन आप ओपनर्स चेंज कर लें। और ओ, ये हमारे ओपनर इंडिया को दे दें। हाँ, खास तौर पे ये जो तिलक वर्मा है वो भी दे दें इधर। अच्छा हार्दिक पांड्या और फहीम अशरफ ये बराबर है। अच्छा लेकिन आप शुएब अख्तर के अल्फाज है। हाँ शुएब अख्तर कहता है कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल क्लियर है कि मैंने करना क्या है। ठीक है फहीम अशरफ कंफ्यूज रहता है। ठीक है। जो बॉलर है वो छक्के मार रहे हैं और पाकिस्तान में हाँ, जी हो रहा है खास तौर पे पाकिस्तान। और जो साइम अयूब है जो बैट्समैन है, जिसको एज अ बैट्समैन रखा गया, वो विकेटें ले रहा है। ठीक है। समझ नहीं आ रही, चले अच्छी बात है, लेकिन अपनी बैट्स जो जिसके लिए वो आया टीम में, उसको नहीं भूलना चाहिए। काला जादू किया हुआ है उनके ऊपर, वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ इंडिया जी। वालों ने काला जादू किया ऐसे ही है। तो हम सफेद जादू कर दें। नहीं हो सकता। अच्छा, यानी पर गेम उन लोग शेम के- कोई उन लोग- नहीं है, काला जादू चल रहा है। उन लोग के पंडिंग बड़े ना छातर है। उनके पंडित हाँ उन्होंने जी। जादू किया हाँ जी। है। और इंडिया की नजर आ रहा हो तो ऐसे पीछे को चले जाते हैं जैसे इनका ब्लड लो हो गया है। वो इंडिया की टीम ऊपर चढ़ के खेलती है, वो सीधे बॉल जो ही कर वो छक्के मार देती है। ठीक समझ है। से बाहर है। नहीं, इनका अब- कॉन्फिडेंस अब क्या है? जरा दिखाएं ना अभिषेक शर्मा कैसे खेल रहा है। अभिषेक शर्मा जैसा भी बोला है उसको ऐसे करके जहाँ दिल करता है 2 मिनट पहले बताए थे छक्का मारूंगा वो। ठीक है। इतना अच्छा, कॉन्फिडेंस पहले बता के छक्का मारता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये पाकिस्तान की जीत की खुशी में है या हार की गमी में? बात वाला क्या है। हाँ। वो हमारे दिल है, हमारे वो अच्छा, पाकिस्तान जितने की भी टीम खिलाड़ी हमारी दिल है। आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर श्रीलंका का एशिया कप का सफर आज यहाँ पर खत्म कर दिया है। क्या आज आप पाकिस्तान की विक्ट्री से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप सेटिस्फेक्शन की बात करें एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, जिस तरह से हम लोग पहले खेलते हैं, जिस तरह की हमारी टीम की लेगेसी रही है, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी कंटिन्यू कर पा रहे। कोई मसला नहीं, हम एक छोटी टीम से जीत गए। आज भी हम दुआओं से जीते। मैं तो कहूँगा कोई मौजा ही हो गया, हम जीत गए हैं। हमारे मेन बैट्समैन तो लैग कर गए थे, कुछ भी नहीं बचा, नीचे से टेल एंडर्स ने बचा लिया। कब तक कुछ चीज़ें चलती रहेंगी? मर के हम अभी तो चलते, हम चेस करें, चलो कोई बात नहीं, जिस तरह मर जाके हमने कर लिया। लेकिन जब हम टारगेट दे रहे होंगे, आप मुझे बताएं क्या दिस इज गोना बी इनफ फॉर द ओपोनेंट टीम? बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश जिस तरह की टीम है, आप कहते हैं सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बिल्कुल भी नहीं, बांग्लादेश सेकंड बेस्ट टीम है। वो हमें पहले भी हरा चुकी है और अभी भी हम श्योर नहीं है कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। कोई पता नहीं, बांग्लादेश हमें हरा दे, जिस तरह की हमारी टीम की कंडीशन है। मैं भाई की बात को टोकूंगा कि भाई कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश आपकी करंटली सेकंड बेस्ट टीम है। मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अपनी जो हमारी मैनेजमेंट है करंटली, आप मैनेजमेंट का रोल उठा के देख लें। परसों जो हम इंडिया से मैच हारे, उसमें आप देख लें कि जहाँ पे आगा जी को, जो हमारे कैप्टन है, उनको अपने रोल का ही नहीं पता कि हमने करना क्या है बेसिकली। जहाँ पे उन्हें खुद आना चाहिए था या किसी ऐसे बैट्समैन को भेजना चाहिए था। 10 ओवर में आपके 93 रन हैं, तो वहाँ पे आपको किसी ऐसे को भेजना चाहिए जो चार्ज करे, सिर्फ जो ये ना करे कि वो सिंगल डबल करे, क्योंकि सिंगल डबल वाली गेम वहाँ पे थी ही नहीं। उन्होंने वहाँ पे हुसैन तलत को भेज के गलत डिसीजन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने नवाज को भेज के गलत डिसीजन किया। भाई ठीक है, हुसैन तलत जल्दी आउट हो गए, तुम वो चले गए वापस। वहाँ पे आपको अपनी गलती को सुधारने के बजाय उन्होंने फिर से गलती की, मोहम्मद नवाज को भेज के उन्होंने आगे 19 बॉलें बीट की हैं। और उसके बाद खैर कैप्टन की तो मैं क्या ही बात करूँ इनकी। आज आपने सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस नहीं देखी? उस पर मैं आता हूँ। अभी जो हमारे कैप्टन है माशाल्लाह आगा जी, उनके बारे में अब मैं क्या ही बात करूं कि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या T20 खेल रहा हूं, टेस्ट खेल रहा हूं, ओडीआई खेल रहा हूं, मैं प्रॉपर बैट्समैन भी हूं या नहीं। उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। और जो हमारी मैनेजमेंट है, इन्होंने बिल्कुल, देखें आप इंडिया की अगर बात कर लें, शुरू से लेके एंड तक देख लें, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 PSL के सीज़न खेले हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो भी काफ़ी अरसे से हैं। हमारे पास अभी कौन है इस वक्त एक्सपीरियंस बॉलर या बैट्समैन की बात करते हैं तो एक शाहीन है और फहीम अशरफ, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए बने हुए हैं। बाकी उन्होंने डोमेस्टिक और जो हमारा PSL है वो खेलना होता है। तो जो आगा जी हैं, उन्हें तो सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट है उसको ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमें एक प्रॉपर कैप्टन चूज़ करना पड़ेगा। ये आगा जी का बस की बात नहीं है। अभी ये खुद यंगस्टर हैं, इनसे एक मैच में अगर किसी छोटी टीम के अगेंस्ट ये परफॉर्म कर लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही वो उसको आप उसकी बेस पे उनको टीम में रख लें। फिर दूसरी बात में आता हूँ साइम अयूब पे। साइम अयूब ने इतना दिल तोड़ा है ना, उसको इतना दिल तोड़ा है। उस दिन देखें, उस दिन भी उसने 17 बॉलों पे 21 रन किया। उससे हिटिंग ही नहीं हो रही थी, ना उससे स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, ना उससे शॉट लग रही थी प्रॉपर। भाई क्या रोल है तुम्हारा? ओपनिंग के रोल पे आए थे, ओपनिंग से उसको 3 डक्स लिए, ओपनिंग से भी उसको हटा दिया इन्होंने। ओपनिंग आज से भी 2। आज देखें, आज भी उन्होंने क्या किया। भाई
साइम अयूब पे हमारी उम्मीदें थी, इसकी वजह से हमने अपने जो सीनियर क्रिकेटर थे बाबर आजम उनको बाहर किया हुआ है। ठीक है, साहिबजादा फरहान का नो डाउट कि वो हिटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हिटिंग के साथ जो वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, इस ये एक मेन चीज़ हमारी लैक कर रही है अभी। और जो तीसरी जो मेन बात है, हमारे मेन जो प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात करता हूँ मैं, अब मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने हर टूर्नामेंट में या तो कभी वो लंगड़े हुए हैं या तो कभी उनकी बॉलिंग नहीं हुई। जो करंट टूर्नामेंट अभी आप इंडिया के खिलाफ देखें, अभिषेक शर्मा उसको प्रॉपर उनको मौका दे रहे हैं कि भाई तू दोनों बाजू फुल प्रॉपर खोल और हिटिंग कर। जो उनका वीक एरिया उसको टारगेट किया ही नहीं। कल पहली बॉल की फुल लेग पे ओपन करके दी, पहली बॉल पे छक्का, पहली बॉल पे छक्का। उसके बाद उनकी बॉल लाइन इन लेंथ उनको अपनी कंट्रोल में ही नहीं। आज उन्होंने 2 विकेटें ले ली तो क्या कुछ ज्यादा मार का नहीं। बताएं कि एशिया कप का अगला बड़ा टाकरा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? क्या होगा ये मैच? वन साइडेड इंडिया एक बार फिर से जीत जाएगा या बांग्लादेश जो है अफगानिस्तान की तरह इंडिया को टफ टाइम देने वाला है? नहीं, देखें बांग्लादेश नो डाउट अच्छी टीम चल रही है उनकी, वो उनके पेस अच्छा है, उनकी स्पिन अच्छी है और अभी जो करंट सिनेरियो में देख लें तो उनकी अच्छी बैटिंग चल रही है। लेकिन इंडिया जो टीम है, आप उसमें उसके टैलेंट को, इंडियन टैलेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभिषेक शर्मा को देख लें आप, उनका सिर्फ एक ही रोल है, भाई मैंने आना है, मारना है, या बॉलें नहीं बीट करनी, मारना है तो या तो जाना है। उनकी तीनों मैचेस देख लें, ओमान के अगेंस्ट भी देख लें, यूएई के अगेंस्ट भी देख लें, पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 मैच खेले ना, 17 बॉलें 39 और परसों मेरे ख्याल से 68 थे, 74 थे। वो बॉलें उनकी यही 20-30 होती हैं और 20-30 में वो मैच को एक साइड पर लगा के जाते। हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम में, बांग्लादेश की भी बात कर लें, ऐसा कोई रोल नहीं है, साहिबजादा फरहान पे होता है, लेकिन वो बस वो आगे बॉलें बीट करके चले जाते हैं। नो डाउट बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, अच्छा उनका मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इंडिया के साथ खैर वो पाकिस्तान से भी ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से भी जितना पाकिस्तान ने उनको कंपटीशन दिया इतना भी नहीं दे सकेंगे। क्या रेट तो हम बांग्लादेश को ना भी करें तो हम रेट तो ओमान को भी नहीं थे करते। हम तो कह रहे थे जी इंडिया तो ऐसे कर देगा, इंडिया वैसे कर देगा। जिस तरह से ओमान ने भाई की सुन लेना आपने, मैंने आपकी तसल्ली से बात सुनी, उनको भी तो अपना मौकफ रखने देना, उनको तो अपना मौकफ रखने दे। भाई ये कहना चाह रहे हैं कि ओमान के अगेंस्ट उन्होंने वो किया, ओमान के अगेंस्ट इन्होंने अपने 3 मेन, बुमराह को नहीं खिलाया मेन बॉलर जो था, इन्होंने उधर यंगस्टर ट्राई किया कि शायद हमें कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए। बिल्कुल जो जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादातर नहीं खेली हुई थी, जो आप इनका मिडिल ऑर्डर देख लें और इनके जो बॉलर्स आए थे वो उन्होंने नए ट्राई किए और एक अच्छा स्टेप था कि भाई कम से कम ट्राई तो करें ओमान के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, अब जीत तो गए ना, जीत तो गए, बड़ी टीम थी, 188 सेट किया हुआ था, अच्छा टारगेट सेट किया हुआ था। अब ओमान ने अगर 170 कर भी दिया, 160 मेरे ख्याल से किया था, कर भी दिया तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका। ये नहीं कह सकते कि भाई टारगेट। इंडिया को ओमान ने टफ टाइम दिया। देखिए वहाँ मेन बॉलर बाहर बैठा था, बुमराह बैठा था। अब मुझे बताया बुमराह ने अगले मैच में आके क्या कर रही है। अब साहब फरहान ने, फ़खर ने जिसे रैंक उसको खेला है, चले छोड़े, जो भी फ़खर नाइंसाफ़ी हुई सो हुई, छोड़े उसको। उसके बाद हमारे ऊपर से लेके नीचे तक हर बैट्समैन ने बुमराह को छक्का मारा। फ़हीम अशरफ ने आते ही बुमराह को छक्का मार दिया, पहली बॉल पे छक्का मार दिया। साहब फरहान, यार एक बुरा दिन की बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर भी साहब फरहान ने बुमराह को हिट किया। बुमराह की तो हाइप है ही नहीं, हम हाइप बना के बैठे बुमराह ये है, बुमराह कुछ भी नहीं है, बॉलर है स्टार्क। मैं तो कहूँगा अच्छे भी कुछ नहीं है। यार मेरी बात सुने ना, मैं आप पे बात कर रहा हूँ, आप पे बात करो स्टैट्स पर। आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान, इंडिया की बॉलिंग की बात करें, इंडिया नो डाउट इंडिया की बैटिंग बैलेंस्ड है, नो डाउट उनकी बैटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट पिछले 2 मैचेस के अंदर उनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। वरुण भी मेन बॉलर खेल रहा था, किसने बचाया उनको? शिवम दुबे ने, जो समझ ले हम कहते हैं रेलुकट्टा बॉलर खिला के उन्होंने अपने आप को बचा लिया। शिवम दुबे वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि भाई बॉलिंग करनी कैसे है, लेकिन उस बंदे ने दिन की बात होती है, उस बंदे ने एट दैट उसका दिन था, उसने परफॉर्मेंस दे दी। बुमराह भी खेल रहा था, वरुण भी खेल रहा था, कुलदीप भी खेल रहा था। शिवम दुबे की बात करता हूं तो शिवम दुबे उसका आईपीएल के स्टैट उतार के देख लें, वो बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पे फेमस है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने भी आगे बॉलिंग की है। वो किसी बॉलर का बैड डे हो सकता है, उसी तरह बुमराह का भी बैड डे था, बुमराह को इग्नोर नहीं कर सकते। बुमराह को दुनिया ने माना हुआ, दुनिया क्रिकेट के जो बड़े नाम थे, बुमराह का बड़ा टेरर रहा है भाई। कह रहे हैं कि एक दिन एक सीजन कह रहे हैं, एशिया कप कह रहे हैं। मेरी बात सुने, बुमराह के बारे में कहा जाता है कि बुमराह जैसे प्लेयर सदियों में एक दफा पैदा होते हैं। छोड़ें इस चीज को, हमारा टॉपिक ये नहीं है कि बुमराह वर्सेस स्टार्क वर्सेस शेन वर्सेस, ये टॉपिक नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान और जो पूरी बांग्लादेश के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये है कि इंडिया को दे सकते हैं टफ टाइम, क्योंकि T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि इसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको तो यूएसए ने पकड़ लिया था, जो कि पहली दफ़ा आके इंटरनेशनल खेल रही थी, उसने आपको इंटरनेशनल में पकड़ लिया था। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई बिल्कुल ही आपकी जो
30-40 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। एक बुरा दिन आता है, हर टीम पे आता है। उसी तरह कल बुमराह का भी बुरा दिन था भाई की, कह रहे हैं कि बुमराह को इन्होंने कुछ कंसिडर ही नहीं किया। बताएं कि अगर लेकिन बुमराह इंडिया का- टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है तो इंडिया जो है कितना टारगेट दे सकता है बांग्लादेश को? बैटिंग लाइनअप जिस तरह की है, जिस तरह से फॉर्म आप देखिए, शुभमन गिल एशिया कप में स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहा था, बट जिस तरह से उसकी फॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ वापस आई है, उनके दोनों ओपनर जिस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं ना, तो मे बी नो डाउट ये कहने में मुझे कोई शक नहीं लग रहा कि भाई वो एशिया कप का सबसे बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा सकते हैं। जिस तरह की उनकी बड़ा प्रेडिक्ट, उनके टोटल को वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, वो 200 भी मार देंगे, ये चीज़ है जो है इंडिया की, एक प्रेडिक्टेबल। चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया जो छोटी टीम्स होती है ना, उनके अगेंस्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है। अच्छा। ये छोटी टीम्स इंडिया को पकड़ सकती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि कुछ नई दुनिया से आए हुए हैं, ये नई मखलूक आ गई, जंग का माहौल होता है जंग का माहौल हो जाता है। यकीन करें, कल मैं शुभमन गिल की बैटिंग देख रहा था, एक भी उन्होंने गलत शॉट नहीं खेली। बेशक वो चार्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन हर बॉल पे बाउंड्री जा रही थी, चौके जा रहे थे। उनके भी 19 बॉल पे 38 थे, और वो दूसरे जो चार्ज कर रहे थे, इंडिया जितने एग्रेशन में आ जाता है हम उतना ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन यही आपको मैंने अभी बताया ना, तो अभी जिस तरह ये कह रहे हैं कि बड़ा टोटल सेट करेंगे, नो डाउट इंडिया सेट कर सकता है, लेकिन T20 क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल होती है। बांग्लादेश उनको पकड़ सकता है, लेकिन ये बड़ी टीम, एक जो वर्ल्ड वाइड जिसके एक नाम होता है ना, उसकी टीम और जो छोटी टीम होती है ना, ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। कि आपने वो मैच देखा होगा जिस मैच में मुशफिकुर रहीम ने एक ओवर मेरे ख्याल से 6 या 7 रन रहते थे, पीछे स्कूप शॉट मार के उसने अर्ली सेलिब्रेशन की, अगली 3 बॉलों पे 3 विकेटें हो गई और वो उनका काम तमाम हो एशिया कप का फाइनल किन दो टीमों के दरमियान देख रहे हैं? आपसे भी जानना चाहूंगी आपसे। गया। ये कल डिसाइड हो जाएगा, और ये उसके बाद जो पाकिस्तान, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो है पाकिस्तान ही आएगा वापस इंशाल्लाह, और दुआएं भी है हमारी इंडिया वर्सेस टीम के साथ। पाकिस्तान? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस यानी आप एक बार फिर से पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाह रहे हैं? हारते हुए क्यों देख रहे हैं? इस मैच में हमने अपनी वीकनेसेस देखी हैं, पिछले मैच में भी हमने वीकनेसेस वो तो देखी। हमने जो है 14 सितंबर को भी देखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 21 सितंबर को क्या किया आपके सामने? एटलीस्ट काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई हमारी बैटिंग लाइनअप में। हमारा मिडल ऑर्डर वाकई नो डाउट, मिडल ऑर्डर में कौन आता है? कैप्टन और साइम अयूब, इन दोनों को बाहर निकाल के अभी हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन बल्कि क्या है, तो अभी हम इन्हीं के साथ खेलेंगे। तो आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी फाइनल, वो शुरू में इसी तरह पाकिस्तान वर्सेस मुश्किलों से पॉइंट्स उनके बने थे और आगे आए थे, और फाइनल में इंडिया को पकड़ लिया था। ये हर टीम के बुरे दिन आते हैं, अभी इंडिया के अच्छे दिन चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के भी आ सकता है। एक दिन का 20 ओवर में कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद और दुआएं दोनों पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इंडियन जो टैलेंट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बस जिस तरह इंडिया अनबीटेबल जा रहा है और जिस तरह हमें इंडिया की परफॉर्मेंसेस नजर आ रही है, वो अगेंस्ट पाकिस्तान हो, वो अगेंस्ट ओमान नजर आई हैं, वो अगेंस्ट हांगकांग हमें नजर आई है, तो उन्होंने अभी तक की जो स्ट्रीक है अनबीटेबल लेके जा रहे हैं। और अगर सुबह पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से जीतता है तो डेफिनेटली अनबीटेबल वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और बाकी ना वो डिजर्व भी करते हैं, और वो वाहिद वही टीम है जो फाइनल डिजर्व करती है। बाकी तो सारे तो खाना पूरी करने आए हुए हैं और तो कुछ कर नहीं रहे। जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया, लाइक उनके लास्ट मैचेस अगर आप देख लें, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, और उसके अलावा क्या नाम है उसका, बॉलिंग साइड में बुमराह, कुलदीप यादव है। जिस तरह की उनकी एक प्रॉपर बैलेंस टीम है, तो अगर बांग्लादेश उन्हें माइट भी थोड़ा सा टफ टाइम दे दे, लेकिन उनको अपसेट नहीं दे सकती। फिर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो हम कह देते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो T20 एशिया कप की नंबर 2 की टीम है। अगर बांग्लादेश उनको बाहर कर सकता है तो इंडिया के थोड़े बहुत भी चांसेस नहीं है? नहीं, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है नो डाउट, लेकिन वो सम टाइम चोक कर जाते हैं। इंडिया बड़े मैच का प्रेशर ले सकता है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की एक हाई रिवलरी समझी जाती है और जितना प्रेशर होता है उसको देखा जाता है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं तो बांग्लादेश तो उनके खिलाफ मामूली सी टीम है। आज आपने पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच देखा, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के हवाले से? क्या आप आज की जीत से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? नहीं, देखें, अगर हम 134 का टारगेट 17वें ओवर में जाके चेस कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अस, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले अ फाइनल अगेंस्ट इंडिया। तो हमें अपने आप को इतना प्रिपेयर करना चाहिए कि हम आज तो पाकिस्तानी बॉलिंग को 134 एटलीस्ट 10 से 12 ओवरों में चेस कर लेना चाहिए था, लेकिन हमारे ऊपर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ। अगेंस्ट साइम कुछ भी नहीं कर रहा, नो आइडिया उसको इतने चांसेस क्यों दिए जा रहे हैं। आज तो हमें उसके खिलाफ उसने बॉलिंग भी नहीं की, ना उससे बॉलिंग करवाएगी, तो व्हाई नॉट हम मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं ट्राई कर रहे? हम सिर्फ साइम के साथ क्यों जा रहे हैं? हमें हारिस को ऊपर 1 डाउन में ला के ट्राई कर लेना चाहिए,
क्योंकि वो दायरे का अच्छा प्लेयर है और वो बाउंड्रीज करके माइट भी पाकिस्तान को एक अच्छा टाइम और एक अच्छी पोजीशन में लेके जा सकता है। साहिबजादा फरहान और फखर जमान की हमने जब पार्टनरशिप देखी तो हमें लगा था कि शायद ये इंडिया की तरह वन साइडेड मैच ले जाएंगे और ये दोनों आदमी जो है, दोनों प्लेयर जो है हमें मैच जितवा देंगे, लेकिन एकदम से पूरे मैच का जो है पासा पलट गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बेसिकली बात पता क्या, पाकिस्तानी टीम का पता नहीं लगता, ये एक को कह के आते हैं तो चल मैं आ रहा हूँ, ये इनका निज़ाम चल रहा है। एक तरफ आप देखें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप है वो कहाँ पे जाके पहुंच चुकी है, वो किसी भी मैच में जल्दी फ्लॉप नहीं होते। और हमारी जो ओपनिंग स्ट्रेटेजी है उसमें कभी हम फखर को ट्राई कर रहे हैं, कभी साहिबजादा। हाँ, एक अच्छा इंटेंट नजर आया है, साइम अयूब को चेंज करना हमारे लिए एक बेटर था और हमने जहाँ पे फखर को चांस दे रहे हैं। फखर काफी अच्छा प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एक जो पार्टनरशिप बिल्डिंग है ना वो नहीं नजर आ रही। पता नहीं वो हम शायद एशिया कप के बाद सीखेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंडिया से सीखने की जरूरत है कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं? डेफिनेटली हमें उनसे सीखने की जरूरत है। मैं तो पाकिस्तानी टीम को सजेस्ट करूंगा जो राहुल है उनको एज अ कोच भी हम रख सकते हैं, ताकि यार बात है कि हमने क्रिकेट सीखनी है और जिस तरह वो टीम क्रिकेट प्ले कर रही है डेफिनेटली वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है। उन्होंने देखे ना, आपको रोहित शर्मा की कमी महसूस नहीं हुई, आपको विराट कोहली की कमी महसूस नहीं हुई, आपको भुवनेश्वर कुमार की कमी महसूस नहीं हुई, बिकॉज दे ऑलरेडी प्रोड्यूस द मेन, वो जो कहते हैं ना घर प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। अब हमारे पास अभिषेक शर्मा उनके पास है, शुभमन गिल है, जो उनकी पार्टनरशिप ही नहीं टूटती, वो 100-110 का स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद क्या नाम है पूरी टीम ऑलरेडी नीचे। बांग्लादेश के खिलाफ अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है टॉस जीतकर, तो कितना टारगेट देगा इंडिया बांग्लादेश को? आई थिंक 240-250 तक का टारगेट मिल जाएगा दुबई में, वो भी इसकी थोड़ी सी ग्राउंड भरी है तो इसलिए, नहीं तो इंडिया 300 का भी। जिस टारगेट की आप बात कर रहे हैं ना, एशिया कप में अभी तक किसी ने इतना टारगेट नहीं दिया किसी टीम को, इंडिया ने दिया था ओमान को 188 का। डेफिनेटली अभी तक का हाईएस्ट टारगेट 188 का जो अगेंस्ट इंडिया ने ओमान के खिलाफ किया, तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बांग्लादेश को अटैक करना इतना मुश्किल नहीं होगा। बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो उनकी थोड़ी सी बैटिंग को उनको एज है, वहाँ पे लिटन दास हमें नजर आती हैं और भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, हाँ एक्सपोज हुई है इंडियन बॉलिंग थोड़ी सी, अगेंस्ट पाकिस्तान भी हमें थोड़ी सी एक्सपोज, बहुत सारे कैच ड्रॉप हुए, थोड़ी सी इंडियन टीम एक्सपोज लगी एज अ बॉलिंग यूनिट, लेकिन उनके बॉलिंग की वो जो कवरिंग है वो जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो एक तरफ से अगर लैग भी कर लें तो दूसरा एंड उसको संभाल रहा है।